निकाल ली सबने कॉपी पेन? चलिए क्वेश्चन लिखिए पहला। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखना है पहला। समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर है तथा वे एक दूसरे से तथा वे एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं तथा वे एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखिए। ए पार्ट इसकी इस है। बी पार्ट जब इससे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है जब इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? जब इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ता है तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? बी पार्ट था ये। अब सी पार्ट, क्वेश्चन का सी पार्ट, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना है? लिखा बच्चों सभी ने? लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? जी सर। ओके बेटा, अब सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है उनको प्रतीक के रूप में लिख लेना है। जो जो चीज दी है उनको पहले प्रतीक के रूप में लेते हैं और हम यूज करेंगे एसआई पद्धति का, यानी कि उनको जिस पद्धति में दिए हमको उनको एसआई पद्धति में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो हमको दे रखा है स्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल
प्लेटों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को दिखाते हैं आप कैपिटल ए से। प्लेटों का क्षेत्रफल हुआ कैपिटल ए, तो आप दिखाएंगे कैपिटल ए से। कैपिटल ए बराबर दे रखा है आपको, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को परिवर्तित करना है मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए 10 की घात ऋण 2 से गुणा करते हैं। फिर से देख लेना, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए 100 से भाग करेंगे, ये 100 से भाग किया, बदल गया मीटर में। अब भाग वाली चीज को, बट्टे वाली चीज को क्या लिख सकता हूं, 50 बट्टे 10 की घात 2। 100 को लिख दिया 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर आएगी तो ऋण 2, ये हो गया 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -2 से इंटू करते हैं। दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को आप दिखाते हैं स्मॉल डी से, और प्लेटों के बीच की दूरी जो आपको दी हुई है वो दे रखी है आपको 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को फिर मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो करते हैं सेंटीमीटर में, 1/10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में 1/10 इंटू 100, इतना मीटर, या इसको लिख सकता हूं 1/10 टू दी पावर 3 मीटर। 10 दी पावर 3 ऊपर आ गया तो घात उल्टी हो जाती, नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, 10 टू दी पावर -3 मीटर। तो ध्यान देना, मिलीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -2 से इंटू करना है, और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -3 से इंटू करना है। दो चीज दे रखी है, ए पार्ट, ए पार्ट में पूछ रहा है ये ए पार्ट, संधारित्र की धारिता, धारिता C के मान की गणना आपने करनी है, धारिता C। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C का सूत्र था आपके पास एप्सिलॉन नॉट A/D, ये सूत्र था आपके पास एप्सिलॉन नॉट A/D। मान रखूं, इसमें मान रख दिया जाए तो C बराबर जो आ जाएगा आपके पास, C बराबर अब जो आएगा वो मान ये होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ए का मान दे रखा है आपको 50 इंटू 10 टू दी पावर -2। डी, प्लेट के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 टू दी पावर -3। 8.85 और 50 को इंटू करते हैं, 5 बचे 25 का, 5 हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 का, 2 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, तो ये आ गया 442.5 इंटू 10 टू दी पावर -12 -2, घातें जुड़ जाएंगी, -14 इंटू 10 टू दी पावर -3 नीचे से आएगा तो ऊपर आके आ जाएगा 10 टू दी पावर +3। ये हो गया आपके पास 442.5 इंटू 10 टू दी पावर -11, इतना फैरेड। या इसको आप और बदलना चाहें तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में और छोटा एक अंक इधर लिखा देता हूं, 4.44 पॉइंट और छोटा कर दिया इसको, और लिख रहे हैं 44.25 इंटू 10 टू दी पावर -12, इतना फैरेड।
1.1 स्थान बाईं ओर खिसकाया तो वो आपके पास हो गया, सॉरी 44.85 इंटू 10 टू दी पावर -10, एक घटाया तो -10, सॉरी ये हो गया -10, इतना फैराड। ये ए पार्ट हुआ आपके पास, ए पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले आपने लिखा जो चीजें दी हुई हैं, गिवन है, उनको प्रतीक के रूप में, फिर वो सूत्र जिसकी सहायता से उसको हल करना है। अब आता है दूसरा पार्ट, बी पार्ट में आपने निकालना है उत्पन्न आवेश, बी पार्ट। उत्पन्न आवेश Q से दिखाते हैं, Q का मान आपने निकालना है। तो सूत्र आपके पास होता है Q बराबर C इंटू V। जबकि आपको दे रखा है इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, V बराबर 100 वोल्ट की बैटरी से। 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर कितना आवेश आएगा, तो C का मान हो गया 44.25 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू 100 का मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 44.25 इंटू 10 टू दी पावर -10 इंटू 10 टू दी पावर 2। 2 से 10 घात कम हो जाएगी, 44.25 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। तो एक प्लेट पर इतना धनावेश होगा और दूसरी प्लेट पर इतना ऋणावेश। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरे पार्ट में आपने निकालना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E का मान। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र C, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E का मान निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E निकालने के लिए आपने संधारित्र की धारिता वाले में निकाला है, विभव प्रवणता वाला सूत्र आपने पढ़ा है, E बराबर V/D। V का मान दे रखा है आपको 100 वोल्ट, ये आ गया 100, और D दे रखा है आपको 10 टू दी पावर -3। ये 10 टू दी पावर -3 ऊपर आ गया तो 100 इंटू 10 दी पावर 3, इसके 2 जीरो इसके साथ ले लेता हूं तो ये आ गया 1.0 इंटू 10 दी पावर 4, इतना न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपके पास क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी। दूसरा क्वेश्चन, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करिए और दूसरा क्वेश्चन लिखिए। सॉल्यूशन समझ में आया सबके? सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखना। एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। प्लेटों के बीच वायु है तथा इसकी धारिता 8 पिकोफैरेड। इसकी धारिता ऐसे लिखिएगा 8 पिकोफैरेड, और ब्रैकेट में लिखिएगा 1 पिको
फैरड इक्वल टू 10 टू दी पावर -12 फैरड तथा इसकी धारिता 8 पिको फैरड ब्रैकेट में 1 पिको फैरड इक्वल टू 1 पिको फैरड इक्वल टू 10 टू दी पावर -12 फैरड है। 4 विराम। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा उनके बीच के स्थान को परावैद्युतांक के बराबर 6 तथा उनके बीच के स्थान को परावैद्युतांक के बराबर 6 के पदार्थ से परावैद्युतांक के बराबर 6 के पदार्थ से भर दिया कॉमा, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट करेगा। दे रखा है आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है और उसकी धारिता दे रखी है आपको 8 समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, धारिता दे रखी है। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर आप निकालते हैं सूत्र एप्सिलॉन अपॉन D से। ये दे रखा है आपको 8 पिको फैरड, समीकरण 1 हो गया ये दे रखा है आपको 8 पिको फैरड, समीकरण 1 है। अब आपने निकालना है, यहां पर क्या कर दिया अगर आपने, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, प्लेटों के बीच की दूरी आधी का अर्थ है पहले दूरी थी प्लेटों के बीच की D, अब आधी कर दी, आधी मीन्स D/2, पहले की दूरी आधी कर दी और तथा बीच में के बराबर परावैद्युतांक दे रखा है, के बराबर 6 परावैद्युतांक का माध्यम भरने पर धारिता, मान लेते हैं ये स्थिति में धारिता हो जाती है C', अब मान लिया धारिता हो गई C', तो C' बराबर इसी सूत्र के अनुसार एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, A की जगह A, के आ गया, परावैद्युतांक होने पर धारिता होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D,
जब वायु या निर्वात होता है तो धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मगर जब वायु या निर्वात भरा होता है तो धारिता हो जाती है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बट्टे दूरी पहले डी है, अब उसकी आधी हो गई यानी कि डी बाई टू। ये टू ऊपर चला गया तो आ गया आपके पास 2 इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मान आपको समीकरण 1 में दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मान ऊपर समीकरण 1 में दे रखा है आपको। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मान लिख सकते हैं आप 8 पिकोफैरेड। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख दिया तो सी डैश बराबर आ गया आपके पास 2 इंटू, समीकरण 1 से मान रख रहे हैं तो सी डैश बराबर आ गया 2 इंटू के का मान आपको दे रखा है कितना 5 सॉरी 6, के का मान 6 दे रखा है आपको। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान कितना हो गया 8 पिकोफैरेड। तो 6 दूनी 12 अट्ठे 96। अब नई धारिता होगी सी डैश बराबर 96 पिको फैरेड। ये आ गई नई धारिता। इसमें से कोई बता सकता है कि पहले धारिता कम और बाद को धारिता ज्यादा क्यों हुई? पहले धारिता कम और बाद को धारिता ज्यादा क्यों हुई? प्रियांशु भंडारी बताओ। कि प्लेटों के बीच प्रियांशु, वायु था। जी सर। पहले क्या थी बात? और कोई? उनकी जब पहले ही बताया हुआ है, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु या निर्वात रखा जाता है तो वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम भरते हैं तो परावैद्युत माध्यम भरने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है जिसके कारण प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाता है। विभवांतर कम हो जाता है जिससे धारिता बढ़ जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लियर कीजिए, बेस को मजबूत बनाइए। कल ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, मैं कॉपी में किए हुए देखूंगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं बनाएंगे। जी सर। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा किसी न्यूमेरिकल में पूछेगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना जो नहीं आएगा। ओके बच्चों, बाय। चलो बच्चों।